हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। देखो, मुझे पता नहीं क्यों, शायद कोई मेरे पॉइंट नहीं समझ पाया या क्या सीन है, लेकिन बट मेरा समझाना फर्ज बनता है। अगर मेरी ऑडियंस को ये लग रहा है कि मैं नेगेटिविटी की तरफ जा रही हूँ, मैं हेट की तरफ जा रही हूँ, हेट की तरफ या नेगेटिविटी की तरफ नहीं जा रही हूँ। दरअसल सीन हुआ है कि जो दीपिका का व्लॉग था, उसमें अगर आप उसके पापा का जो टाइम देखो, उसमें उसने पढ़ना भी गवारा नहीं किया, ठीक है। बाकी रही महंगी बात सहंगी बात, ऑब्वियसली मैंने हमेशा कहा जिसके पास जितना पैसा होगा वो उस हिसाब से दिखाएगा, वो उस हिसाब से चीज़ें लेगा। ये मैंने हमेशा अपने ब्लॉग में कहा है। जब भी इनके महंगे कपड़ों के ऊपर या किसी भी किस्म की बात की जाती है तो मैं हमेशा यही चीज़ कहती हूँ कि भाई देखो, वो है, इनके पास कपड़े, उनके पास पैसा है तो वो पहनेंगे भी, और वो कहीं ना कहीं है भी, इजाज़त भी है भाई। आपके पास अगर पैसा है और अगर आप फकीरी बन के घूम रहे हो तो आपको इस चीज़ की भी जवाब देना पड़ेगा कि आपके पास पैसा होने के बाद भी अपने अपने आप को फकीरी वाली ज़िंदगी पे क्यों रखा है। सही है, तो ये बात है। लेकिन रही बात सीन की, जो पूरा सिनेरियो है, देखो इनका मसला ये है कि ये लोग ज्ञानबाजी करते हैं। अब मुझे कमेंट आया हुआ है कि अंबानी क्या तुम्हारी तरह जिंदगी गुजारेंगे? नहीं, लेकिन वो ज्ञानबाजी नहीं करते हैं। क्या हमें छोटी छोटी चीज़ें खुश करती है, और जब वो छोटी चीज़, अगर वो छोटी चीज़ करते हैं तो सामने से क्या रिस्पॉन्स मिलता है? बड़ा ही अजीब सा रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। कोई खुशी नहीं होती। और वहीं इसको देख लो, उसके एलवी के जो शूज़ मिले तो वहाँ पर उसकी खुशी चेक कर लो। तो ये है कि इसको फिर ज्ञानबाजी क्यों है कि मैं जो छोटी छोटी चीज़ें पे खुश है। भाई सबकी ख्वाहिश होती है, उसको एलवी चाहिए उसकी अपनी मर्जी, उसको गूची चाहिए उसकी अपनी मर्जी, उनका अपना पैसा लगेगा। हमारी जेब से कुछ नहीं जाना है। ऑडियंस ने देखा है, ऑडियंस ने उनको पैसा दिया है देखकर, ठीक है। तो हमारी जेब से तो जाना ही नहीं है। लेकिन बात सारी ये कि जो डबल फेस खेला जाता है ना, वो डबल फेस से लोगों को मसला है। मसला ये नहीं है कि ये महंगी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, शायद ये चीज़ लोगों को समझने में नहीं आ रही कि मसला ये नहीं कि ये महंगी प्रोडक्ट ले रहे हैं या महंगे गिफ्ट दे रहे हैं एक दूसरे को, नहीं। मसला ये है कि बोला कुछ और जाता है, कहा यह जाता है कि हमें जो है वो छोटी छोटी चीज़ें भी मायने रखती है। आपको क्या पता छोटी चीज़ें, लेकिन खुश हमने हमेशा देखा है कि खुश वो हमेशा किसी बड़ी चीज़ पर ही हुई है। जब भी सभा ने कुछ लो लेवल वाली चीज़ दी है उस पर इतनी खुशी नहीं हुई है। अब आप सभा को उसी लेवल पे देख लो, ठीक है। अभी इसको ये 80, कुछ पता नहीं 80,000 के शूज़ है कि 1,80,000 के शूज़ है, जो भी है, बट है वो बहुत एक्सपेंसिव क्योंकि एलवी है। ये देख लो, इसकी यहाँ पर खुशी देख लो। और मैं आपको जीती जागती मिसाल इन्हीं के समझ दे देती हूँ। आपको याद होगा रूहान का बर्थडे, रूहान के बर्थडे पे उन्होंने जो है वो आई थिंक कुछ जाकर कुछ 20-25 हज़ार रुपये का जो है वो दान कर दिया था ना, उधर जाके मस्जिद में जाकर, और वो एक फ्रेम बनाकर आ गए। तो उस वक्त की खुशी देखो और अब यहाँ की, उस वक्त ज़्यादा खुशी होनी चाहिए थी उस चीज़ को लेकर कि अभी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये दिखा दिया। इससे पहले लास्ट वाली जब कोई एक, पता नहीं दीपिका का ही बर्थडे था जहाँ उसने सूट गिफ्ट किया था, उस पर आप उसका रिएक्शन जाके देख लो। तो ये रिएक्शन में फ़र्क है कि ये रिएक्शन और उस रिएक्शन में इतना फ़र्क क्यों? जब बंदा देने वाला एक ही, गिफ्ट देने वाला एक ही, तो फ़र्क क्यों है रिएक्शंस में? सिर्फ महंगी गिफ्ट्स पर रिएक्शन अच्छा आ रहा है, और जो जिन्होंने दिया है, अब उसके पापा के साथ ही देख लो, एक कार्ड बना के दिया, वो रिएक्शन देखने को नहीं मिला। क्यों उसने वो रिएक्शन नहीं दिया जो उसने सभा पे दिया? फिर सबको अच्छे से पता है कि इनकी जो है वो नहीं बन रही थी, सब कुछ खराब था इनके बीच में रिश्ता। फिर भाई ये सोचने वाला पॉइंट है कि ज्ञानबाजी अलग है, दिखावा कुछ अलग दिखाया, कुछ अलग जाता है, और जब अमल की बारी होती है तो फिर कुछ और ही अमल आता है। और ये बहुत बड़ी हाइपोक्रेसी है इनकी। तो इस बात को अगर किसी ने मिस जज किया है या जो भी है, तो मैंने कहा मैं उस चीज़ को क्लियर करूँ। और एक और बात जिस पर मुझे लगा था कि मैं बात करूँ और उस चीज़ को क्लियर करूँ, मैंने सितारे की एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने इसके ब्लैक कपड़ों पे बात की थी। भाई देखो, ब्लैक कपड़ों पे बात इसलिए की थी क्योंकि सितारा का भी सेम है, सितारा की भी ज्ञानबाजियाँ बहुत है, ठीक है ना। कपड़े ऐसे पहनो, कपड़े वैसे। अभी देख लो, लाइव आई थी तो लाइव पर आकर इसने अपने कपड़ों को फौरन जज किया है, फौरन जो है ना इसने अपनी सफाई दी है कपड़ों के ऊपर रखकर, ठीक है। तो या मसला ये है कि फिर या तो तुम बात ना करो, या अपने आप को बढ़ावा ना दिखाओ, अपने आप को बड़प्पन ना दिखाओ, अपना बड़प्पन ना दिखाओ कि हम तो ऐसे नहीं करते। और दूसरे, अब जैसे सबा ने की है हिजाब को लेकर, इसने कितनी बड़ी बड़ी बातें की हैं कि दूसरे लोग ऐसे होते हैं, जब शादी हो गई तो बाल नजर आ गए, ये हो गया, हिजाब उतर गया, मैं ऐसा नहीं करूँगी। और अब इसके खुद के हाल देख लो। तो मसला ये है कि जब आपको पता हो कि आप ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो जहाँ पर आपको इस किस्म की चीज़ें पहननी पड़ेंगी, आपको ऐसा नहीं। अब देखो, दीपिका के कपड़ों के ऊपर इतनी बात नहीं होती है क्योंकि ये इतना ज़्यादा नहीं, इसने एक बार कंफर्ट जोन किया था, लेकिन जब लोगों ने फटकार लगाई ना, उसके बाद से खामोश हो गई है। ये कपड़ों पे बात ही नहीं करती है, ये कपड़ों पे खामोश ही रहती है। इसने अपने आप को सब कुछ चेंज करना शुरू कर दिया, साड़ी भी पहनी, ये भी पहना। अभी भी देखो, जब उसने साड़ी पहनी, हालांकि पहनना उसको खुद था, लोग तो उसको शुरू में कितना कह रहे थे ना जब उसने ससुराल से मर छोड़ा था। आज इसको खुद पहननी थी तो उसने लोगों के ऊपर डाल दी कि आप लोग बहुत फरमाइश कर रहे थे। वो मैंने उस पर देखो बात भी नहीं करी कि क्यों उसने साड़ी पहनी, मुसलमान होकर ये साड़ी पहनी। नहीं, मुझे, मेरी सोच इतनी ओपन है और मुझे खुद पता है कि आजकल का माहौल है, ये सारी चीज़ें हैं। और मैं कोई इस तरीके से जज नहीं करी हूँ कि हाँ इसने ऐसा सूट क्यों पहना, हाँ इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने। ठीक है, जो पेट नज़र आएगा, जो सारी चीज़ें होंगी उस पर बात होगी, लेकिन ये माहौल है आजकल का, टी शर्ट जीन्स, ये नॉर्मली हर कोई वेयर कर रहा है, तो ये एक नॉर्मली माहौल। लेकिन जो कपड़े उसने वेयर किए हैं वो उसने उस चीज़ का भाषण दिया हुआ था, इसीलिए फिर जाहिर सी बात है जब भाषण देगी तो क्रिटिसाइज होना बनता है उसका कि उसने किस किस्म के कपड़े पहने। मतलब एक तरफ भाषण दे रही थी, एक तरफ इसकी पुरानी वीडियोज़ में आप जाके देखो ना तो वहाँ पर इसका एक भाषण,
क्योंकि पुराने में मैं इसको बहुत ज़्यादा वॉच करती थी ना, जब ये शादी वाला और चक्कर चल रहा था ना, जब ये बहुत ज़्यादा शलवार कमीज़ में और दुपट्टा पहनकर जब ये आई थी, तब इसने बहुत भाषणबाजियाँ दी थी। जब ये सारा सीन हो चुका था, इसके साथ इल्ज़ामबाजियाँ इस पर हो चुकी थी, तो ये एक बार दुपट्टा पहन कर आई थी जब इसने पूरा भाषण दिया था। तो वही भाषण, सेम बात यही है कि जब तुम भाषण देते हो तो फिर उस भाषण पर पूरा क्यों नहीं उतरते हो? सारा सीन ये। तो आई होप सो कि आपके पॉइंट्स जो है ना वो क्लियर हो गए। एक मेरी सब्सक्राइबर है, वो काफ़ी अच्छे ही कमेंट्स करती है, लेकिन उसको शायद मेरी सोच से प्रॉब्लम हुई कि मैं आपको लगा कि मेरी सोच बहुत छोटी है। मेरी सोच छोटी नहीं है। उसने मुझे किताबों को भी ऑफर दिया, जो मुझे अच्छा लगा कि देखो एक जेन्युइन सब्सक्राइबर यही होता है, जो आपको उसको लगे कि आप जहाँ गलत हो वो आपको फ़ौरन करेक्ट करे कि नहीं यहाँ पर आप गलत हो रही हो। और मुझे वाकई ये कमेंट्स पढ़ के कोई दुख नहीं होता, या मुझे ये नहीं लगता कि मेरे हेटर्स हैं मुझे नेगेटिव कमेंट्स हैं। मैं उनको एक बहुत पॉजिटिव वे में लेती हूँ, और मैंने इसीलिए कहा कि नहीं यार, वो जेन्युइन सब्सक्राइबर है, उनकी बात को सफाई देना लाजमी बनता है कि नहीं ये पॉइंट इस पॉइंट पर था। हो सकता है कि मेरे पॉइंट मैंने बाद में समझाया हो, या मेरे उस वक्त के समझाने में कुछ ना समझ आया, तो इसलिए मैंने कहा भाई क्लियर करना बनता है, क्योंकि मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर है। बहरहाल आजकल व्यूज़ बहुत डाउन हो रहे हैं, पता नहीं क्या मसला हो रहा है यार, ये आप लोगों के साथ भी मसला हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं जब भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, चाहे मैं अपने टाइम पे कर रही हूँ, चाहे मैं पुराने टाइम पे कर रही हूँ, चाहे मैं कोई नया टाइम लेकर आ रही हूँ, वहाँ पर यही आ रहा है कि मेरे सब्सक्राइबर इस वक्त ऑनलाइन नहीं आ रहे और मेरे सब्सक्राइबर उस वीडियो को देख नहीं रहे। पता नहीं क्या मसला हुआ। हालांकि वीडियो अच्छे खासे लोगों को, आज कल रात को एक वीडियो जो मैंने कल 9 बजे अपलोड की है, कुछ 32-33 हज़ार लोगों के पास शुरू हुई है, बट लेकिन मुझे व्यूज़ कुछ 1100-1200 ही मिले हैं। खैर बहरहाल हम अपना काम करते रहेंगे, व्यूज़ आए ना आए वो देखते रहेंगे, आ ही जाते हैं, ऊपर नीचे थोड़ा चलता रहता है, ये यूट्यूब अप एंड डाउन तो चलता ही रहता है। अब हम बात करेंगे शोएब के व्लॉग की। देखो आज के व्लॉग में मुझे शोएब इंतहा से ज़्यादा अच्छा लगा है। मतलब वाकई यार देखो, भले वो जितना भी, लेकिन मैं बोलूँ वो जितना भी उसने क्रिंजपन किया XYZ जो भी था उसका, लेकिन डे बाय डे उसके व्लॉग्स में भी इतना ही सुधार है, और डे बाय डे उस बंदे की पर्सनैलिटी में बहुत सुधार है। और भाई वो हमेशा से एक भाई तो बनकर, एक बेटा बनकर और हस्बैंड भी बनकर वो हमेशा सही खड़ा रहा है, और बहुत अच्छे से खड़ा रहा है। उसको अपने फ़र्ज़ बहुत अच्छे से पता होते हैं। बाकी रही बात ये कि वो थोड़ा सा बीवी के मामले में कर जाता है कि मतलब कि वो सरप्राइज़ वगैरह देना और वो सारी चीज़ें, बट लेकिन इन द सेंस अदर ही वो उसका ख्याल भी रखता है, ये भी हमने नोट किया है, ठीक है ना। वो उसका ख्याल भी रखता है। कभी कभार उसके व्लॉग के अंदर कुछ चीज़ आ जाती तो हम बात कर देते हैं उस पर, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो कल का व्लॉग है ना, वो भाई बहुत बेस्ट है उसका। उसने एक भाई होने का फ़र्ज़ पूरा अदा किया है। मतलब वो जिस तरीके से रहा, ये भी अब काफ़ी लोग बोलेंगे कंटेंट नहीं यार, उसका मैंने देखा है कि उसने उस चीज़ से इतना कंटेंट भी नहीं निकाला है। मतलब जब वो काम कर रहा था तब की उसकी क्लिप्स नहीं है, जब वो काम करने में बिजी था थोड़ी बहुत शुरू की क्लिप थी, बाकी पूरा दिन गुजरा है। रात को 12 बजे ये फ्री हुए हैं, लेकिन तब तक जो है वो उसकी क्लिप्स नहीं थी। बीच में बस वो शुरू में थोड़ा सा था कि उसने जब सबको वेलकम किया, ओपनिंग हुई, देन उसके फर्स्ट जो कस्टमर्स आए उस पर बात हुई, देन उसके बाद वो कट लगकर सीधा रात को 12 बजे दिखा है। मतलब कोई कंटेंट भी नहीं खींचा गया बगैर यानी उसमें मुझे वो झलक दिखी जब आपको याद होगा जो सबा की शादी वाला था। भाई देखो मिसमैनेजमेंट हुई जो भी हुआ, लेकिन उस बंदा खड़ा रहा था, उसने खुद अपने हाथों से किया था, और अपने हाथों से। वो अलग बात है कि भाई तुम पहले से ही मैनेजमेंट करके रख लेते हो तो इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली सेलिब्रिटी की शादी थी तो कुछ ना कुछ। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि वो इनके नहीं थे, ससुराल वालों की तरफ से था, क्या था बहरहाल ये नहीं पता, लेकिन शादी के अंदर काफ़ी मिसमैनेजमेंट हुई थी जिसकी वजह से उनको काफ़ी कुछ सहना भी पड़ा था। बाद में बातें भी सहनी पड़ी थी, चाहे वो कपड़ों पर हो चाहे वो मिसमैनेजमेंट के ऊपर हो, तो बातें उनको सहनी पड़ी थी। लेकिन बहरहाल आज का जो थीम था वो वाकई उस लड़के को मैं बोलती हूँ हैट्स ऑफ है। इस मामले में वो बंदा भाई अप टू डेट है। मतलब अपने फैमिली को लेकर वो बंदा बहुत पागल है, और इसीलिए कभी कभी जब लगता है ना कि दीपिका बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती है तो वो अपनी पूरी फैमिली को दोबारा सुधारता है। वरना मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर तो शुएब में ये ताकत ना होती तो आज दीपिका और ये सब बॉन्ड जो दिखता है ना, ये जो समा में और अम्मी में, वो बॉन्ड ना नज़र आता। क्योंकि दीपिका बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव करती है। अगर उसके आप व्लॉग्स में जाके देखो तो बहुत कुछ आपको नज़र आ जाता है कि ये वो बंदी है ही नहीं जो शुएब ने उसको बनाया है, ठीक है। शुएब ने उसको बनाया है लिटरली, और वो अलग बात है कि वो भी उसमें चेंज हुई है। वो डोरमेट बहुत ज़्यादा बन गई, वो उसको चेंज किया था थोड़ा सा, बट वो बहुत ज़्यादा डोरमेट बन गई। उसको लगा कि नहीं यार मेरा घर है, मुझे दूसरी बार जो अपने घर को देखना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन बहरहाल शुएब में ये क्वालिटी है कि वो अपने माँ बाप को लेके खड़ा रहता है, अपने माँ बाप के लिए स्टैंड लेता है, अपने माँ बाप को उसने कहीं भी नहीं छोड़ा। और अलग बात है कि अलग अलग रहते हैं वो, जैसे माँ अलग रह रही है, बाप अलग रह रहा है, वो एक अलग सीन है, लेकिन भाई उसने अपने बाप को नहीं छोड़ा है उसको, क्योंकि उनको उस वक्त नीड है, सही है ना, एक सुकून की नीड है। वो एक अलग, काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं उनको फैमिली की नीड है, या मुझे पता है फैमिली की नीड है, लेकिन जितना शोर शराबा इनके घर में होता है वहाँ पर उनकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मिल सकती है, बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम में रह सकते हैं, उनको वापसी इशू हो सकता है, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक एक बहुत डेंजर किस्म का भाई
बहुत डेंजर किस्म का स्ट्रोक है, हम सबको पता है कि वहाँ पे जान भी चली जाती है, वो हाल होते हैं। तो इसीलिए वो रिस्क बिल्कुल भी नहीं रहता, वो अपने पास रखता है। खाना वगैरह वो नीचे से बनकर आता है, क्योंकि भाई भले काफ़ी लोग बोलते हैं कि दीपिका का खाना बहुत अच्छा है, ये वो, दीपिका बहुत अच्छी है, वो सारी सीन है, लेकिन यही सवाल बनता है ना कि अपने ससुर को वो खाना नहीं दे सकती है, खाना नीचे से बनकर आता है। तो हालांकि कुक वगैरह सब कुछ है, बट लेकिन चलो कोई नहीं, अम्मी बना के देती है, अच्छी बात है कि वो अपने हस्बैंड को बना के देती हैं, अपने हस्बैंड का खाना वो खुद बनाती हैं। लेकिन शुएब में भाई बहुत अच्छी क्वालिटी। कल का व्लॉग मुझे शुएब का इंतहा से ज़्यादा एक भाई वाला लगा यार, एक सेंसिबल बंदा लगा कि नहीं यार एक सेंसिबल बंदा है। काफ़ी लोग बोलते हैं कंटेंट के लिए, बट उस वक्त इसका कोई कंटेंट नहीं था। इसने अपने आप को एज अ सेलिब्रिटी, वो कुछ भी बोल लो, लेकिन भाई उसने भाई का फ़र्ज निभाया है। उसने एट द एंड में जो है वो सबको भी घर भेजा। सिर्फ ये थे, रिजा थी, आई थिंक रिजा भी थी या रिजा आ गई थी घर, वो तो सुबह के ब्लॉग में पता चलेगा रिजा थी या नहीं थी। रिजा क्योंकि एंड में तो नज़र आई थी मुझे, तो रिजा थी। और उसमें रेहान के अंदर भी काफ़ी सेंसिबिलिटी नजर आई। मैंने कहा ना, रेहान जो है ना वो शुएब की चितर छाया में बल रहा है, तो उसकी जो हाव भाव है ना वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ शुएब जैसे ही हैं। तो रोहान ने भी बहुत सेंसिबल, बाकी उसके दोस्त वगैरह थे उन्होंने भी बहुत अच्छे से संभाला किया, और बहुत अच्छे से संभाला, बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किया। काफ़ी लोग जो है वो इसी की वजह से आए हुए थे, क्योंकि एज अ सेलिब्रिटी ये आजकल मशहूर है। और भाई मशहूर है तो है, अब काफ़ी को लगता है कि इसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो कॉन्स्टिपेशन वाले हैं, अजीब से हैं, लेकिन सेलिब्रिटी वो है। फ़िलहाल उसकी एक हाइप चल रही है, और एक अच्छी हाइप चल रही है, तो लोग उसको देखने आएंगे, उसको देखना पसंद करेंगे। अभी दीपिका को इतना क्रेज़ नहीं है, क्योंकि मैंने देखा ना इन व्लॉग्स में जितना भी लोग थे वो शुएब के साथ और सबा के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। सबा को भी चाह रहे थे वो पिक्चर ले, लेकिन ज़्यादातर जो थे वो शुएब के फ़ैन थे, कि शुएब को देखने के लिए आए थे। क्योंकि जब एक ऐसा कोई रेस्टोरेंट ओपन होता है जहाँ पर आपको पता है कि आपका फेवरेट सेलेब मिलेगा, तो लोग जाते हैं और वो जाएंगे भी। और यही हुआ है कि लोग गए हैं, एक अच्छा रिस्पांस मिला है। देखो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट तो सबा के लिए ये है कि उसने इतना बड़ा रेस्टोरेंट ओपन किया है, चाहे उसके पास इजी मनी आया हो, जो भी हुआ हो, लेकिन उसने उस चीज़ को, पैसों को सेव किया, और एक इन्वेस्टमेंट उसने कहीं और की। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि पहले लोगों से कम खाया, लेकिन हाँ अब वो चलाना उसको कैसे, वो उसको बहुत देखना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं ना, जिस तरीके से ये लोग लोगों पे अपलोड कर रहे हैं, लोगों पे डाल रहे हैं कि आप लोग को आगे चलाना है, आप लोग को आगे चलाना है, नहीं भाई, आगे आप लोगों को ही चलाना है, मेहनत आप लोगों ने ही करनी है। क्योंकि अगर सनी ने छोड़ दिया, सिर्फ रेस्टोरेंट ओपन करके 4 दिन गया और उसके बाद वो नहीं गया, उसने अपना रेस्टोरेंट पर ध्यान नहीं दिया, तो उसको ख़त्म होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि ये एक ऐसा है जो उसको चलाने में आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। याद होगा प्रियंका का भी काफ़ी कह रहे कि प्रियंका ने भी रेस्टोरेंट ओपन किया था, कैफ़े वगैरह ओपन किया था, उसके बाद उसका भी कैफ़े जो है एक टाइम इतना हाइप में रहने के बाद वो बंद हो गया। तो ये एक टाइम की हाइप तो है सेलिब्रिटी, लेकिन फिर लोग फिर बोर हो जाएंगे, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा मुंबई जो वो तो है ही सेलेब्स का ना। तो वहाँ पर ये है कि उसने एक अच्छा मूव किया है, सबा ने एक अच्छा मूव किया है कि पिक्चर के लिए भी आएंगे, साथ में कुछ ना कुछ नहीं तो एक मॉकटेल भी बंदा ऑर्डर कर देता है ना, कि यार पिक्चर मिल जाएगी सेलेब के साथ। लेकिन वो एक हाइप एक टाइम तक रहेगी, फिर जब दिखेगा कि अब यहाँ पर शुएब सबा नहीं होते, तो फिर लोगों का आना जाना भी कम होगा। सही है ना, क्योंकि शुएब ने तो आज दिया है साथ, इसके बाद तो ऑब्वियसली वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होगा। अच्छा, उसके व्लॉग में ना मेरे को एक चीज़ अजीब लगी है, वो ये था कि ये जो बच्चे को उठा रहे हैं ना जिस तरीके से, यार मतलब कि इनको क्रॉलिंग पर डॉक्टर सिखा सकता है, तो इनको इस चीज़ पर डॉक्टर नहीं सिखा सकता कि ये कर रहे हैं, इनका जो भी ये सीन है वो कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है उस बच्चे के लिए। बच्चे का हार्ट ट्विस्ट हो सकता है, उसका हाथ मुड़ सकता है। वो ज़बरदस्ती उसको उठा के दोनों बाजुओं से उठा के और उसको चला रहे हैं, जो कि कहीं से भी राइट नहीं है। मतलब ये हर व्लॉग के अंदर शो हो रहा है, तो सोचो उस बच्चे को कितना चलाया जा रहा है, जो कि खतरनाक है। मुझे बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा है, क्योंकि बच्चे को बाजुओं से उठाकर, इस टाइम पर बच्चे के बाजू बहुत कमज़ोर होते हैं, बच्चा इस वक्त ग्रोथ में, ठीक है, वो अपनी पूरी की पूरी बना रहा है बॉडी, उसकी बॉडी टाइट हो रही है, उसकी हड्डियां टाइट हो रही है, और उसको उस दरमियान इतने बाजुओं से उठाकर इस तरीके से चलाया जाता है। भले आप उस पर कम वजन दो, लेकिन कभी कभार बच्चे ने अपना वजन छोड़ा हुआ होता है, तो वो वजन जो है उसके बाजुओं पे आ रहा होगा। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि वो बच्चा चलने के मूड में नहीं होता है, उसको ज़बरदस्ती चलाया जा रहा होता है, उसको खींचा जा रहा होता है बाकायदा, उसको उसको बैठना होता है, उसको ज़बरदस्ती उठाया हुआ होता है, तो वो उसका सारा वेट उसके बाजू पर होता है। भले जिसने भी उठाया हो ये, वो उसका वजन अपने ऊपर लेगा, लेकिन उसके ऊपर तो मेन वजन उसके हाथ पर होगा ना, उसके बाजू पर होगा, जो कि ट्विस्ट भी हो सकता है, हड्डी भी ऊपर हो सकती है। इस टाइम पर बच्चों के हाथ उतरने वाला सीन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो मे बी शायद इनको इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, बच्चों को सिक्योर तरीके से बड़ा करना चाहिए,
और बच्चे को थोड़ा इस टाइम पे ध्यान देना चाहिए। अब डॉक्टर क्यों नहीं बता रहे? यूं तो डॉक्टर एक एक चीज़ का बताते हैं, यूं तो ये हर चीज़ डॉक्टर से पूछ के करते हैं। क्रॉलिंग नहीं कर रहा था तो डॉक्टर ने बड़े फखरिया से बताया था, अभी डॉक्टर नहीं रोक रहे हैं इनको इन सब चीज़ों से। जिन चीज़ों से डॉक्टर को रोकना चाहिए, जिन चीज़ों पर डॉक्टर को ध्यान देना चाहिए, उन चीज़ों पर डॉक्टर ध्यान नहीं देता, और जिन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए उन चीज़ों पर डॉक्टर ध्यान देता है। मतलब लोगों की ट्रोलिंग पे डॉक्टर ध्यान दे रहा है, जबकि डॉक्टर का काम बच्चे को देख रहा है। नहीं, लोगों की ट्रोलिंग पे वो ध्यान दे रहा है। वो कुछ भी भाई, ये कुछ भी दिखा देते हैं। ये इन सब मामलों में ये लोग अजीब किस्म का बिहेव करते हैं। ये थोड़ा सा मुझे इनका ये आखिरी का पार्ट जो है वो थोड़ा सा अजीब लगा। बहरहाल फिर जो है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी कमेंट्स थे जहाँ पर ये थे कि जो है वो इन लोगों ने अपने ही रेस्टोरेंट का खाना जो है वो नहीं खाया और घर पे जाके बाहर से खाना खाया, इन्होंने एंड में खाना खाया, ये वो। तो देखो, ये एक तरीका होता है, ये मुझे लगता है एक बेसिक मैनर है कि आपके पास जब आप किसी रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हो या आप कोई भी ऐसा काम, कोई दावत है, तो पहले आपकी कोशिश होती है कि आप मेहमानों को खिला दो, उसके बाद जो बचे आप जो है वो खुद खाओ। उसमें सबा को भी काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है, बट यार खाने पर ट्रोल नहीं करना चाहिए कि उसने अपने रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाया, क्या इतना ख़राब खाना है। नहीं, ऑब्वियसली उनको भूख लग रही थी तो वो ये खा सकते हैं। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर उनका रेस्टोरेंट खुला है तो वो रेस्टोरेंट का ही वेट करे कि रात को 12-12:30 बजे जब खाना खत्म हो तब ये दोबारा खाना खाए। उसमें अम्मी भी हैं, उनकी शुगर के भी मसले हैं। शुगर वालों को बड़ा, पेशेंट को जो ना वो खाना ये एहतियात से नहीं खाते हैं, लेकिन एहतियात से टाइम टू टाइम उनको खाना उनका देना होता है, वरना इनकी शुगर के अप एंड डाउन लेवल्स बहुत खतरनाक हो जाते हैं। तो वो उसने मुझे बहुत अच्छा लगा यार इस टाइम पे, शुएब को मुझे कसम से मुझे बहुत अच्छा लगा वो, कि उसने अपने फैमिली को पूरा भेजा, प्रोटेक्ट किया, सबा को भी भेज दिया, दीपिका को भेज दिया, सबको भेज दिया कि नहीं जाओ तुम लोग अपना घर जाओ और जो है वो जाके जो है वो अपना घर पे जाके रेस्ट करो, मैं यहाँ पे सब संभालूंगा। और वो उसने संभाला भी, उसकी हालत देख के ही लग रहा था कि यार उसने संभाला है। और इस चीज़ पर सबा को आई थिंक सोचना चाहिए आगे, जब वो पंगे लेती है बेकार के और जब वो कोल्ड वार में जाती है, वो नहीं करना चाहिए। उसका भाई उसके हर वक्त में खड़ा रहा है, चाहे उसका वक्त जैसा भी हो, वो सब कुछ भूल भुला के, अभी जितना तमाशा हुआ था उसने उस सबको सेकंडों में बुलाया है और वो वापसी जाके खड़ा हो गया, ठीक है ना, एज अ भाई बन के वो खड़ा हो गया। अब काफ़ी लोगों को लगता है कि वो अपने फुटेज वगैरह जो भी हो, भाई आजकल फुटेज के लिए भी नहीं करता है, कोई भाई नहीं करता है इतना, सही है, कोई भाई इतना नहीं करता है, लेकिन ये करता है बंदा, ठीक है, इस बंदे का नज़र आता है। और एक जब बंदा सीरियस वे में और सच्चाई से कर रहा होता है तो वो उसकी शक्ल पे ही नज़र आ रहा होता है। एक बनावटी, वो हमेशा बनावटी उनका नजर आता है, जब वो बनावटी कर रहा होता है तब भी नजर आ रहा होता है, और जब वो दिल से कर रहा होता है तब भी नजर आ रहा होता है, और वो दिल से करना हुआ इसका नजर आया है मुझे। तो बहरहाल आपको क्या लगा है, क्या नहीं लगा, कमेंट में लाजमी बताइएगा। और आई थिंक सो सबा को इस चीज़ से सीखना चाहिए और आगे पंगे नहीं लेना चाहिए, और उस बंदी को शर्म करनी चाहिए। सबा बहुत ज़्यादा अजीब होती जा रही है, उसके डे बाई डे व्लॉग्स अजीब होते जा रहे हैं, तो आई थिंक सो थोड़ा सा उसको सोचना चाहिए और आइंदा वो जो है इस किस्म के पंगेबाजी से दूर रहे, और जो इनकी पुरानी बॉन्डिंग थी आई होप कि वो वापसी लौट आए और वही प्यार मोहब्बत वो उनका दिखे, लेकिन किसी वक्त के लिए ना दिखे, किसी चीज़ के लिए ना दिखे, कोई लालच में ना दिखे। वो एक जो पहले बॉन्ड था ना, वो रियल बॉन्ड था, है ना, लालच बॉन्ड नहीं था, वो रियल बॉन्ड नज़र आता था। अब लालची बॉन्ड नज़र आता है ना, जब ज़रूरत होती है तो एक बॉन्ड दिखता है, हम साथ साथ है, ड्रामा दिखता है, और फिर इसके बाद जब ज़रूरत ख़त्म होती है तो सब अपने अपने बिखर जाते हैं। आई होप कि उसकी शादी हो चुकी है, आई एग्री कि उसकी शादी हो चुकी है, अब वक्त वो वैसे नहीं रहे, लेकिन वो यहाँ फिर भी होती है, उसकी शादी होने के बाद वो अपने ससुराल में नहीं है, वो यहीं पर है। तो उसको इस चीज़ को थोड़ा सा सोचना चाहिए। आई है, ये देखो, ये तो मुझे भी पता है कि वो जो है हर चीज़ जो है वो मशवरे से नहीं कर सकती, और वो उसका राइट है, क्योंकि अब वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो और उसका हस्बैंड जो है सनी जो है वो अपने फैसले ले सकते हैं खुद, लेकिन फैसले लेने के बाद जो है अपने भाई भाभी को जिस तरीके से निकाल बाहर करती है वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। और आज देखो उसे ज़रूरत है तो उसने वापसी उनको लिया है, और वहीं शुएब जो है वो कभी भी ज़रूरत के हिसाब से नहीं चलता, ये मैंने नोट किया है, बहुत कम कभी कभार किसी जगह पे वो ज़रूरत के तहत चलता है, वरना उसका प्यार हमेशा जेन्युइन नज़र आता है। तो वही जेन्युइन प्यार मुझे उसका दोबारा रिटर्न नज़र आया अपनी बहन के लिए, एक बड़े भाई की तरह उसने उसका साथ दिया, सपोर्ट किया। आपको कैसा लगा है बताइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, और होप्स हो कि आपकी जो बातें थी वो क्लियर हो गई हों, और अगर कुछ ना भी क्लियर हुआ तो कमेंट कर देना, हम दोबारा क्लियर कर देंगे। मुझे अपने सब्सक्राइबर्स को 50 बार क्लियरेंस देने में भी कोई मसला नहीं है, तो कमेंट्स करना, मैं आपको क्लियर होप्स हो मैं आपको कर दूंगी। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।